आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। मैंने एक चैलेंज लिया है जो मैंने 35 डेज़ का लिया है और मुझे करवा चौथ तक अपना वेट लूज़ करना है। देखते हैं 35 डेज़ में मैं अपना कितना वेट लूज़ कर लूँगी। और डेली मैं अपनी वेट अपडेट, डाइट प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ और उनको शेयर करते हुए मुझे 11 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। आज मेरा डे 12 है। चलिए आज का भी अपना वेट अपडेट देख लेते हैं क्या है, मैंने कितना वेट लूज़ किया है 11 डेज़ में। और डेली मैं कंटिन्यू अपनी डाइट प्लान अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। बाहर का मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। अगर मेरा कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो अपने डाइट प्लान में ही कुछ ऐसे ऑप्शन चूज़ करती हूँ जो कुछ अच्छा हो, हेल्दी भी हो, उससे वेट भी ना बढ़े और हम अच्छा भी खा सकें और हमारा मन भी अच्छा हो जाए, हमें लगे ना कि हम डाइट कर रहे हैं। तो डेली मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और डाइट प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल भी बोरिंग खाना हम अपने डाइट प्लान में नहीं खाते हैं। रोटी भी हमें नहीं छोड़नी है, चावल भी नहीं छोड़ना है, चाय भी नहीं छोड़नी है। सब कुछ खा के हम अपना वेट लूज़ करेंगे। बहुत आसानी से आप भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगे तो मेरे साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कितनी आसानी से मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ और अच्छा ही खा रही हूँ और भूखी भी नहीं रह रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ। उसके बाद भी मेरा वेट लूज़ हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से लूज़ करना है, इसलिए मैं चाय भी ले रही हूँ। और जिसको ज़्यादा जल्दी वेट लूज़ करना है वो चाय को छोड़ दे, बट जिसको धीरे धीरे स्लो मोशन में अपना वेट लूज़ करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं खाना। क्योंकि हम एकदम से ज़्यादा लूज़ करते हैं तो वो एकदम से जब हम वही चीज़ें दोबारा से खाते हैं तो हमारा दोबारा से खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे नहीं करना है। मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं सब चीज़ें खाकर अपना वेट लूज़ करूँ ताकि मेरा वेट ना बढ़े अगर उन चीज़ों को मैं दोबारा से खाऊँ। क्योंकि ये जो चाय हो गई या रोटी चावल, ये ऐसा तो नहीं है हम पूरी ज़िंदगी भर छोड़ सकते हैं, हमें कभी ना कभी तो खाना ही होगा। हाँ, डाइट कर रहे हैं तब तक चल सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही छोड़ना है, हम पूरी लाइफ टाइम इनको खाएंगे ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें चूज़ करिए जो इन चीज़ों को आपको आगे ना छोड़ना पड़े। अपनी डाइट प्लान में इनको इंक्लूड करिए, इनको साथ में लेकर चलिए और आगे भी आप इनको खा सकें। इस तरीके से लिए हाँ, हमें सब कुछ खाना है बट हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। अगर आप इतना खा रहे हैं तो इतना कर दीजिए, एकदम से इतना ना करिए। क्योंकि एकदम से अगर आप इतना करेंगे तो आप डाइट 1 या 2 दिन ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप अपनी डाइट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो कोशिश करिए पहले 1.5 खाएँ, और अगर 1.5 खा रहे हैं तो 1 खाएँ। तो इस तरीके से आप अपनी खाने में थोड़ा सा पोर्शन कम कर सकते हैं। अगर चावल खा रहे हैं तो साथ में रोटी ना लें, रोटी खा रहे हैं तो साथ में चावल ना लें। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम से अपनी बॉडी को इस तरीके से ना बनाएं कि वो एकदम से सब कुछ छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करोगे तो 2-4 दिन ही आप कर पाओगे, बिल्कुल कंटिन्यू आप अपना वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे, ना ही ये डाइट प्लान आप फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपनी डाइट करें जिससे आसानी से आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो मैं भी इसी तरीके से अपनी जर्नी कर रही हूँ, अपनी डाइट प्लान कर रही हूँ। और जो मैं रेसिपीज़ डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सब वो हैं जो आप आगे अपने डाइट प्लान में नहीं कर रहे अगर आप डाइट, तो भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, खा सकते हैं और अपने डाइट को और अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। यूट्यूब से ही सीख कर, वहीं से देख कर, जिन लोगों ने वेट लूज़ किया उनकी जर्नियों को देख कर मैंने पहले भी अपना वेट लूज़ किया है। पहले मेरा वेट 87 तक हो गया था जब मेरा बेबी हुआ था, जब बेटा हुआ था तब मेरा वेट 90 केजी तक हो गया था। और आप यकीन मानिए मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे तक अपना वेट 65 केजी कर लिया था। मैंने 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं, मैंने 6 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि 6 मंथ तक तो मैंने कोई डाइट नहीं की थी क्योंकि बच्चे को फीड कराना होता है। तो 6 मंथ तक मैंने कोई डाइट नहीं की थी। 6 मंथ मैंने रेगुलर अच्छे से, हाँ उस टाइम पे मैं बोल सकती मैंने चाय छोड़ दी थी और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे मिठाइयाँ हो गई, खाना, वो भी मैं बहुत कम लेती थी। ये सब करके मैंने बहुत जल्दी अपने 6 मंथ में ही अपना वेट लूज़ कर लिया था। बट उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि ये सारी चीज़ें छोड़कर हम अपना वेट लूज़ तो कर सकते हैं, बट अगर हम दोबारा वही चीज़ें लेंगे, क्योंकि हम लाइफ टाइम तो नहीं छोड़ सकते, तो हम दोबारा वही चीज़ें लेंगे तो हमारा वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, चाय भी छोड़ दी थी, इवन मैंने रोटी चावल वो भी बिल्कुल कम कर दिए थे, ना के बराबर मैं लेती थी। दाल, सूप, दलिया, खिचड़ी, यही सब मैं लेती थी। और जब मैंने अपना वेट लूज़ कर लिया उसके बाद मैंने सोचा मेरा वेट लूज़ हो गया है तो मैं इन सब चीज़ों को खा सकती हूँ। तो मैंने जब उन चीज़ों को दोबारा से लिया, मैंने उनको खाना शुरू किया तो मेरा वेट एकदम से पुट ऑन हो गया। तो ऐसी डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, अपना वेट लूज़ कर लें, फिर जब आप खाएँगे तो क्या फ़ायदा होगा। आपने 1 साल तक अपनी डाइट करी, 6 महीने जो भी आपने डाइट की, अपना वेट लूज़ किया, बट फिर से आपने गेन कर लिया। तो ऐसा वेट लूज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस डाइट प्लान से, उस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता लगा है कि इस तरह की डाइट हमें नहीं करनी चाहिए। आप धीरे धीरे करके, हाँ टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें, चाहे हमारा ग्राम्स में ही वेट जा रहा है पर जा तो रहा है।
और अगर किसी दिन नहीं भी जा रहा, कई बार ऐसा होता है हमारा वेट स्टक हो जाता है और कई बार हमारा वेट नहीं भी जाता है और कई लोग स्टार्ट भी करते हैं तो कुछ दिन तक उनका वेट लूज़ नहीं होता है, तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा वेट लूज़ नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी को आप एकदम से चेंज करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े टाइम बाद आपका वेट लूज़ भी होने लगेगा। और चाहे थोड़ा हो रहा है, ग्राम्स में हो रहा है, 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी हो रहा है, कम से कम वेट लूज़ तो हो रहा है। और अगर कम भी नहीं हो रहा है तो ये सोचिए मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, आप भूखे नहीं रह रहे, सब कुछ खा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसी तरीके से जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा तो यही सब खा के आप सोचिए आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके की मैं डाइट एंड रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और जिसमें मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, रिफाइंड शुगर मैंने छोड़ दी है, वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी, वो तो आप अगर वेट लूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसे अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें। रिफाइंड शुगर हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों को निकाल दें, हेल्दी चीज़ें लें, फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी चीज़ें दें, चाहे उन्हें वेट लूज़ नहीं करना है, चाहे उनके आपके बच्चे हो गए या आपके हस्बैंड, इन लॉज वगैरह जो भी हो गए, उनको अच्छा खाना दें, तो उसमें आप अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर को निकाल सकते हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं देसी खांड में कन्वर्ट करके, या फिर गुड़ ले सकते हैं, और अगर शुगर खाने का मन है तो आप डेट्स ले सकते हैं, या फिर नेचुरल शुगर में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से आप अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। मैं भी इसी तरीके से अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वेट चेक कर लेते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आशा करती हूँ सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सुबह सुबह फ्रेशन अप होके अपना वेट चेक किया था। आज का मेरा वेट आप देख सकते हैं कितना है। तो फ्रेंड्स, आज मेरा डे 12 है, 11 डेज़ मेरे कंप्लीट हो गए हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो मैंने वेट चेक किया है, ये मैं सुबह सुबह खाली पेट चेक करती हूँ, 1 गिलास नॉर्मल वाटर लेती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं अपना वेट चेक करती हूँ। और ये ड्रिंक मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये ड्रिंक बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ। वैसे तो मैं ड्रिंक ऑल्टरनेट करके लेती रहती हूँ, बट ये जो ब्लैक कॉफ़ी है, अगर मैं लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ले लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्लैक कॉफ़ी ही लेती हूँ। तो दिन में आप 2 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज़ या वॉक वगैरह करते हैं तो कोशिश करिए उससे पहले आप अगर कॉफ़ी लेंगे तो आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, काफ़ी एनर्जेटिक आप फील कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश करिए कि एक्सरसाइज करने से पहले 1 कप आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें। दिन में 2 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी ना लें और साथ में नट्स लेना ना भूलें। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारी वेजीज़ लिए हैं, जिसमें कैप्सिकम, टमाटो, कुकुम्बर, कैबिज, ग्रीन चिलीज़, लेमन और थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा जो पनीर लिया था उसको अपने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं 2 चम्मच के आसपास दही ऐड कर दूंगी और फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने आप देख सकते हैं मैंने कितने चने लिए हैं, ये छोटी कटोरी के आसपास हैं। तो चने या स्प्राउट्स या कोई भी राजमा चाट वगैरह बनाते हैं तो आपको इतनी ही क्वांटिटी में लेने हैं। अगर हम इसे स्पून से नाप कर लेंगे तो 6 या 7 चम्मच आप बोल सकते हैं, इतने हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इतना इनफ होगा, क्योंकि हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं सिर्फ उसमें चने ही नहीं डालते हैं। व्यूअर ने मैसेज किया है कि 5-6 स्पून में तो बहुत कम ही प्रोटीन होता है। तो अगर आप ये चाट बना रहे हैं तो सिर्फ आप चने ही नहीं डाल रहे, इसमें हम पीनट्स भी डालते हैं और इसमें हम पनीर भी डालते हैं, तो उनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। और अगर हम ढेर सारे चने ले लेंगे तो हमारा वेट लूज़ कैसे होगा। प्रोटीन लेना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमें पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, तो हमें इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हमें पनीर भी ऐड करना है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप पनीर और पीनट वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से हमारा जो ये ब्रेकफास्ट है इतना इनफ होता है, क्योंकि इसमें हम वेजीज़ भी डालेंगे। और अगर हम ज़्यादा चने ले लेंगे और उसमें वेजीज़ भी ऐड कर देंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इतना ब्रेकफास्ट हमें नहीं करना है, हमें लिमिट में अपना ब्रेकफास्ट करना है। और ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन हमें ब्रेकफास्ट से ही लेना है, हम अभी लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे और अपने मिड इवनिंग में, मिड मॉर्निंग में भी हम अपने स्नैक्स भी लेते हैं, जैसे रोस्टेड मखाना, चना, ये सब पीनट्स भी लेते हैं, तो उनमें भी प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से आप उनसे भी प्रोटीन लेंगे, तो ऐसे आप कम क्वांटिटी में ही लें, ज़्यादा ना लें। अगर पनीर ऐड नहीं करने हैं तो 2-3 स्पून और आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चने ले लिए थे, साथ में मैंने सारी वेजीज़ डाल दी थी जो मैंने चॉप करके रखी थी, कुछ मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और जो मैंने पनीर, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को पीस कर ये फाइन सा बैटर बनाया है, पेस्ट बनाया है, इसको हम अपनी चाट में डाल देंगे। इससे चाट का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप अपनी चाट बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से अच्छी ना लगे तो आप पनीर को ऐसे भी कट करके डाल सकते हैं और अपनी 2 स्पून आप इसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से चाट बनाएं, क्योंकि हर बार प्लेन चाट खाकर आपका मन भर गया होगा, आपको लगेगा डेली डेली इस तरीके की चाट हम नहीं खा सकते। तो इस तरीके से
से आप अपनी चाट बनाकर खा सकते हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें बोरिंग खाना ही खाना है। इसी खाने को अच्छे से प्रेजेंट करके अच्छे तरीके से आप बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको हेल्दी भी खाने को मिलेगा और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बन गया है। इससे हमें प्रोटीन भी मिलेगा और ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली है जिसमें फाइबर भी होता है। साथ में ऊपर से हम थोड़े से पीनट ऐड कर देंगे तो हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम अपने ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। तो ब्रेकफास्ट के बाद 11 ओ क्लॉक के आसपास मैंने एक एप्पल लिया था, स्मॉल साइज़ का हमारा ये एप्पल है। तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। और प्रोटीन की मैं ये बोल रही थी कि प्रोटीन की जैसे कई लोग होते हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो उनको प्रोटीन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो कोई एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन्हें, तो लोग अपने हिसाब से अपनी प्रोटीन को देखते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो अगर आप हाउसवाइफ है, घर में सिर्फ घर का ही काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको प्रोटीन कम लेना होगा। अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोटीन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो ये मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही क्योंकि जो मेरी एड़ियाँ हैं, जो पैर में एड़ी होती है उसमें मेरे काफ़ी पेन रहता है। तो मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ बट मेरी पेन बढ़ जाता है, इसलिए मैं वॉक ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपना एप्पल ले लिया था, साथ में मैंने 1 कप अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। तो आप कोई भी टी ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर इस टाइम पर ग्रीन टी ही लेती हूँ। वो मैंने एप्पल और ग्रीन टी ले ली थी। उसके बाद मैंने अपने लिए लंच बनाया। लंच में आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी जिसमें मैंने गोभी, आलू और मटर डालकर सब्ज़ी बनाई थी। 1 गिलास मैंने बटर मिल्क लिया है। साथ में मैंने 2 स्मॉल साइज़ की मल्टीग्रेन आटे की चपाती बनाई है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ में ली है। अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो 1 ही लें और स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो 2 चपाती आप ले सकते हैं। और लंच की प्लेट के साथ साथ आपको अपनी सैलेड की प्लेट भी लेनी है। लंच खाने से पहले आपको अपनी सैलेड की प्लेट कंप्लीट करनी है। तो फुल प्लेट ऑफ आपको सैलेड लेना है, पहले उसको फिनिश करना है, उसके बाद अपना लंच करें। क्योंकि जो हम सैलेड खाते हैं उससे हमारा आधा पेट भर जाता है, तो ओवर ईटिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो 2 रोटी बना लिए तो इसका मतलब ये नहीं है आपको 2 रोटी ही खानी है। और अगर सैलेड से आपका पेट भर गया है तो 1 रोटी खाकर भी आप अपने खाने को छोड़ दें। अगर पेट भर गया है तो ज़्यादा खाना आप ना खाएं। तो शाम को फिर मैंने अपनी 1 कप चाय ले ली थी और चाय के साथ मैंने कोई स्नैक्स वगैरह नहीं लिया था। रात को फिर मैंने दाल बनाई थी डिनर में, आप देख सकते हैं मैंने दाल बनाई है। और थोड़ी सी मैंने जो सुबह सब्जी बनाई थी वो बची हुई थी, थोड़ी सी मैंने वो ले ली थी और साथ में मैंने कुछ सैलेड ली। तो फ्रेंड्स दाल में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये था मेरा आज का डिनर। तो डिनर के बाद मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी बनाई थी। आप चाहें तो ग्रीन टी या अजवाइन टी भी ले सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद या सोने से पहले, क्योंकि और डिनर आपको सोने से 2 घंटे पहले कंप्लीट कर लेना है। और सोने से पहले आपको अपने लिए टी बनानी है, तो वो आप जीरा टी बना सकते हैं, अजवाइन टी बना सकते हैं, सॉफ्ट टी बना सकते हैं या फिर अपने लिए ग्रीन टी भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर ग्रीन टी ही लेती हूँ या फिर कभी अजवाइन टी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का डाइट प्लान। आशा करती हूँ आज की सारी क्वेरीज़ का आंसर आपको मिल गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।